तो हेलो गाइस, माई सेल्फ सुप्रियो, वेलकम टू ट्रेडेक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रॉपर एंट्री और एग्जिट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग बिगिनर हैं ट्रेडिंग में या फिर इंटरमीडिएट भी है, ठीक है, तो ये वीडियो प्रॉपर आप लोगों के लिए होने वाला है। ये बहुत वीडियो जो है मतलब बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, तो थोड़ा टाइम लेके वीडियो देखना। वीडियो ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ एंट्री और एग्जिट के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए आपको दो चीज जानना पड़ेगा। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग एंट्री किस बेसिस पे लेते हैं, ठीक है। आप या फिर हो सकता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट। सेकेंड, आपका जो स्ट्रेटेजी होगा वो हो सकता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को मतलब बेस करके हो, या फिर अगर आप कोई इंडिकेटर वगैरह के ऊपर डिपेंड करके एक बार देख के आप ट्रेड करते होंगे, तो ईएमए का मतलब या फिर ईएमए में अगर आपका कोई बिग बार बनता है या फिर कोई मतलब बुलिश कैंडल बनता है, पिन बार बनता है या फिर हैमर बनता है, तो उसके बेसिस पे आपका एंट्री हो सकता है। उस एंट्री को हम लोग स्नाइपर एंट्री बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, उस एंट्री में आपका जो स्टॉप लॉस लगता है वो बहुत कम लगता है, ठीक है। तो रिस्क आपका बहुत कम रहेगा और रिवॉर्ड आपका मतलब ज्यादा होगा, इसीलिए उसको हम लोग स्नाइपर एंट्री बोलते हैं। तो एंट्री ऑलवेज स्नाइपर ही होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आप कोई साइडवेज मार्केट में एंट्री ले लेंगे, आपका जो मतलब प्रीमियम है वो डीके हो जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए एंट्री ऑलवेज स्नाइपर होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एक ही स्ट्रेटेजी पे मतलब टिके रहना है। आपका अगर कोई स्ट्रेटेजी है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बेस करके आप ट्रेडिंग करते होंगे, ठीक है। एक सवाल है बिगिनर के लिए, आप खुद बोलिए कि आप कितने दिन तक एक स्ट्रेटेजी में काम करते हैं, ठीक है। बिगिनर जो भी होगा उसको पता होगा कि वो कुछ ज्यादा दिन तक एक ही स्ट्रेटेजी में टिके नहीं रह सकता, क्योंकि क्या होता है, वो उसको मतलब प्रॉफिट ज्यादा बनता नहीं है, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, लॉस ज्यादा हो जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, उसको मतलब वो कोई वीडियो देखता है, नया स्ट्रेटेजी में शिफ्ट हो जाता है। इसके मतलब एक बहुत बुरा इफेक्ट होता है, क्या पता है? जो प्रो आदमी होता है ना, जो बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो उसमें मतलब प्रो बन गया या फिर इंटरमीडिएट है, वो कभी भी आपका स्ट्रेटेजी नहीं चेंज करता। क्यों नहीं चेंज करता स्ट्रेटेजी? क्योंकि उसको पता है, हो सकता है कि कुछ दिन तक उसका मतलब उसका स्ट्रेटेजी जो है वो अच्छे से काम ना कर सकता है, उसमें लॉस हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिटेबल ही रहेगा उस स्ट्रेटेजी से। अगर जो बिगिनर है वो अगर जैसे क्या काम करता है कि बार बार स्ट्रेटेजी चेंज करता है, उसमें क्या दिक्कत होगा? मान लीजिए मैं अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ईएमए के ऊपर डिपेंड करके ट्रेडिंग लूंगा, ईएमए क्रॉसओवर देख के। उसके बाद मैं क्या किया कि ईएमए के ऊपर बुलिश कैंडल बनता देख के ट्रेडिंग लेता हूँ। तो बार बार स्ट्रेटेजी चेंज करने पर क्या होता है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत डाउन हो जाता है। और ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस का। इसीलिए मतलब कोई भी हो, उसको उसका जो स्ट्रेटेजी होगा, खुद का जो मतलब मॉडिफाई करके, किसी को स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करके हो सकता है, खुद से बनाया हुआ हो सकता है, ऑब्जर्व करके कुछ मतलब देख के ट्रेडिंग करता होगा, कुछ भी हो, उसी स्ट्रेटेजी पे टिके रहना है, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल होता है अगर आप कंसिस्टेंसी उसको 6 महीने तक देखेंगे, 1 साल तक देखेंगे, तो उसमें आपका अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और ये जो प्रॉफिट होता है कंपाउंडिंग करते करते वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आपको पता नहीं है कंपाउंडिंग क्या होता है, तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। तो आपको मतलब जो प्रॉपर एंट्री होता है वो क्या होता है, एक मतलब आप प्रॉपर एक ही सेटअप पे काम करिए। उसके बाद जो भी सेटअप का आपका जो प्रॉपर एंट्री होगा इसी के ऊपर होना चाहिए, जो मैंने पॉइंट बताया स्नाइपर एंट्री का, कि ईएमए के ऊपर, ईएमए में अगर कोई पिन बार कैंडल बनता है या फिर कोई बुलिश इंगल्फिन बनता है, या फिर मान लीजिए कि आपका कोई भी मतलब इनसाइड कैंडल बनता है या फिर आपका हैमर बनता है, तो उसके ऊपर आपका एंट्री हो सकता है। सेकंड थिंग क्या होगा, क्रॉसओवर पे कोई ट्रेड करता है, तो उसमें क्रॉसओवर देख के, ईएमए का क्रॉसओवर देख के कोई ट्रेड लेता है, तो वो आपका एंट्री बन सकता है, स्नाइपर एंट्री। सेकंड थर्ड थिंग क्या होगा, आपका जो मतलब जो आपका बिग बार देके कोई ट्रेड करता है, तो बिग बार हो सकता है कि मतलब आपका सपोर्ट एरिया में बिग बार बने, या फिर तो उस जगह पे मतलब सपोर्ट एरिया में कोई भी हो सकता है, ठीक है। सपोर्ट एरिया में उसका एक्यूरेसी ज्यादा होगा, आपका अगर मतलब रेजिस्टेंस पे उसका एक्यूरेसी बहुत कम हो जाएगा, तो बिग बार भी आपका मतलब हो सकता है स्नाइपर एंट्री। तो इसी एक स्ट्रेटेजी पे फोकस करते हुए अगर आप काम करते रहेंगे तो आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। सेकंड थिंग, एग्जिट। ये जो एग्जिट होता है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। क्यों खतरनाक चीज है? मतलब चीज तो आसान है पर हम लोग उसको खतरनाक बना देते हैं, उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर एग्जिट कुछ होता नहीं है। हम लोग
लेवल देख के बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस तक मतलब रेजिस्टेंस उसका एग्जिट हो सकता है, पर कॉन्फर्म कोई भी नहीं बोल सकता लाइव मार्केट में कि यहाँ तक जाके रुक जाएगा। ठीक है, वो क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, वहां पर उसको रुकना चाहिए, पर रुकेगा कि नहीं ये कन्फर्म नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी को डिपेंड करके ट्रेड करना है। तो हम लोगों को ऑलवेज देखना है रिस्क रिवार्ड के ऊपर डिपेंड करना है। रिस्क रिवार्ड क्यों डिपेंड करना है, क्योंकि 90% रिस्क रिवार्ड रेशियो मतलब आप अगर 1:2, 1:3, 1:4 पे काम करते हैं, वो मतलब प्रॉफिटेबल, उसमें आपका प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब चांसेस ज्यादा रहेगा, ना कि मतलब पैसा का डबल करने का मतलब जो लालच होगा वो आपको गिरा देगा। ठीक है, इसीलिए ऑलवेज आपका रिस्क रिवार्ड पे ऊपर काम करना है। नॉर्मल डे जो रहेगा उसमें आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 सफिशियंट है, और जो एक्सपायरी डेज रहेगा उसमें आप 1:3 आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका प्रॉपर एग्जिट क्या होगा, रिस्क रिवार्ड होगा। ठीक है, एक्सपायरी में 1:3, 1:4, और आपका मतलब जो नॉर्मल डेज होता है उसमें आपका 1:2। ठीक है, ये होगा रिस्क रिवार्ड, यही आपका प्रॉपर एग्जिट बनेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लालच के चक्कर में किसी दिन देख लिया कि एग्जिट ले लिया, उसके बाद आपका क्या है, मार्केट बहुत ऊपर चला गया, पैसा 10 गुना हो गया, 12 गुना हो गया, वो होता है मतलब साल में 2-3 बार ही होता है। ठीक है, और उसको देख के आप क्या करेंगे, लालच के चलते आपका सब कुछ मतलब जो डिसिप्लिन है सब भूल जाएंगे और ट्रेडिंग करेंगे और आपका लॉस कंफर्म होगा। तो इसीलिए मेरा आपका एक सुझाव है कि आप कभी भी ये सब देख के ट्रेडिंग मत करिए। आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ रिस्क रिवॉर्ड, जो प्रॉपर एग्जिट आपका रिस्क रिवॉर्ड बनेगा, और आपका जो प्रॉपर एंटी, जो स्नाइपर एंटी बनेगा, जो मैं पॉइंट बताया उसी के ऊपर डिपेंड करके काम करिए। आप प्रॉफिटेबल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि कुछ दिन तक आपका मतलब लूजिंग स्ट्रिक चलता रहे, वो हर एक ट्रेडर के लाइफ में आता है। एक लूजिंग स्ट्रिक आता है, उसके बाद थोड़ा मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट के एक जोन आता है, उसके बाद वो अचानक से प्रॉफिटेबल बन जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना थोड़ा लंबा होता है। तो पहले आपको क्या है ना, उस थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मतलब एक जगह पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है, 95% मतलब ट्रेडिंग में क्या करते हैं, लूज करते हैं, 5% प्रॉफिट करते हैं। तो उस 5% में आपको पहुंचने के लिए थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। उस स्ट्रगल करने के लिए प्रॉपर स्ट्रगल हो या ना हो, इसके लिए आपका जो डिसिप्लिन है उसको स्टिक रखना पड़ेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऐसे ही कुछ अच्छा सारा कंटेंट लाते रहेंगे हम लोग, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, आपका भाई का चैनल है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।